हिमालय की ऊंची, मौन और बर्फ से ढकी चोटियों के बीच एक ऐसा स्थान है जहां शब्द थम जाते हैं और आत्मा बोलने लगती है। वहां हवा भी धीमे चलती है, जैसे किसी तपस्वी की सांस हो। वही स्थान है केदारनाथ। ये केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि समय से परे खड़ा हुआ विश्वास है। जब मनुष्य थक जाता है, टूट जाता है, अपने ही सवालों में उलझ जाता है, तब केदारनाथ उसे अपने मौन में बुलाता है। कहा जाता है कि शिव यहां रहते नहीं, बल्कि यहीं से सबको देखते हैं। जब सृष्टि नहीं थी, तब भी ये स्थान था, और जब सब कुछ समाप्त होगा, तब भी यही रहेगा। बहुत पहले की बात है, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। धरती पर शांति तो लौट आई थी, लेकिन पांडवों के मन में शांति नहीं थी। युद्ध जीतने के बाद भी युधिष्ठिर की आंखों में नींद नहीं थी। उन्हें लगता था कि धर्म के नाम पर किया गया युद्ध भी रक्त से भरा है। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा कि इस पाप का प्रायश्चित कैसे होगा। कृष्ण ने केवल इतना कहा कि अगर मुक्ति चाहिए तो शिव की शरण में जाओ, लेकिन जान लो कि शिव आसानी से नहीं मिलते। पांडव हिमालय की ओर बढ़े, पर शिव उनसे मिलने से बचते रहे। उन्होंने स्वयं को वृषभ का रूप दिया और केदार की घाटियों में विचरने लगे। जब भीम ने उस वृषभ को पहचानकर पकड़ने का प्रयास किया, शिव पृथ्वी में समा गए और उनके शरीर के भाग अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए। जहां उनका पृष्ठभाग प्रकट हुआ, वही केदारनाथ बना। तभी से ये स्थान पापमोचन और आत्मबोध की भूमि कहलाया। समय बीतता गया, सदियां गुजर गई, राजा आए, साम्राज्य मिटे, लेकिन केदारनाथ वही खड़ा रहा। आदि शंकराचार्य यहां आए। उन्होंने मंदिर का पुनर्निर्माण कराया और कहा कि यह स्थान उपदेश का नहीं, अनुभव का है। उन्होंने यही समाधि ली, मानो अपनी चेतना को इसी मौन में विलीन कर दिया हो। केदारनाथ ने भूकंप देखे, बर्फीले तूफान देखे, विनाश देखे, लेकिन उसका अस्तित्व कभी नहीं डगमगाया। आधुनिक समय में उत्तर भारत के एक साधारण से शहर में आरव नाम का एक युवक रहता था। पढ़ा लिखा, नौकरी पेशा, लेकिन भीतर से खाली। पिता का देहांत हो चुका था, मां बीमार रहती थी और जीवन केवल जिम्मेदारियों का बोझ बन गया था। आरव को लगता था कि वो सब कुछ खो चुका है। एक रात मां ने धीमी आवाज में कहा कि चलो केदारनाथ चलते हैं। आरव ने पहले तो इसे धार्मिक यात्रा समझकर टाल दिया, लेकिन उसी रात उसने सपना देखा। बर्फ से ढके पहाड़, धुंध में छिपा मंदिर और भीतर से आती एक गूंजती आवाज, आओ। उसकी आंख खुली तो दिल भारी था और मन शांत। यात्रा आसान नहीं थी। गौरीकुंड से चढ़ाई शुरू हुई। सांसें फूलती थी, पैर जवाब देने लगते थे, ठंडी हवा हड्डियों में उतर जाती थी। रास्ते में उसने बूढ़े लोगों को देखा जो लाठी के सहारे चल रहे थे, बच्चों को देखा जो अपने माता पिता का हाथ थामे थे, और साधुओं को देखा जिनके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। एक बूढ़ी मां नंगे पैर चल रही थी। आरव ने पूछा कि दर्द नहीं होता क्या? मां मुस्कुराकर बोली कि जब शिव बुलाते हैं तो दर्द भी प्रसाद बन जाता है। ये बात आरव के भीतर उतर गई। रास्ते में बारिश आई, फिर बर्फ। कुछ लोग लौट गए, लेकिन आरव आगे बढ़ता रहा। उसे लग रहा था कि वो किसी मंदिर की ओर नहीं, बल्कि खुद के भीतर की यात्रा पर है। जब वो केदारनाथ पहुंचा, तो मंदिर को देखकर उसके कदम रुक गए। पत्थरों से बना वो मंदिर, चारों ओर बर्फ, ऊपर आसमान और भीतर असीम शांति। आरव वही जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कुछ मांगा नहीं, बस इतना कहा कि जो टूट गया है उसे फिर से जोड़ दो। मंदिर के पास बैठे एक साधु ने उससे कहा कि केदारनाथ किसी की इच्छाएं पूरी नहीं करता, बल्कि इच्छाओं को जला देता है। यहां आकर इंसान समझता है कि वह कितना छोटा है और शिव कितने विशाल है। आरव को लगा कि वर्षों से जो बोझ वो ढो रहा था, वो हल्का हो गया है। उसने मां की ओर देखा। मां की आंखों में संतोष था, जैसे वो जानती हो कि उनका बेटा अब बदल चुका है। 2013 की आपदा ने केदारनाथ को हिला दिया। नदियां उफान पर थी,
पहाड़ टूट रहे थे, लोग बह गए, लेकिन जब पानी उतरा तो मंदिर वही खड़ा था। टूटा हुआ नहीं, झुका हुआ नहीं। लोगों ने इसे चमत्कार कहा, लेकिन साधुओं ने कहा कि यह शिव का मौन उत्तर है। सब कुछ बह सकता है, लेकिन आस्था नहीं। आरव जब वापस लौटा तो उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। समस्याएं थी, संघर्ष था, लेकिन अब भीतर डर नहीं था। उसे समझ आ गया था कि शिव बाहर नहीं, भीतर है। केदारनाथ जाकर उसने भगवान को नहीं पाया, उसने खुद को पाया। अब जब भी जीवन कठिन होता, वो आंख बंद करता और उसी मौन को याद करता। बर्फ, पत्थर और घंटियों की ध्वनि। केदारनाथ यही सिखाता है कि जीवन की सबसे कठिन चढ़ाई के बाद ही आत्मा के दर्शन होते हैं। जो वहां जाता है वो खाली हाथ नहीं लौटता। वो थोड़ा कम अहंकारी, थोड़ा ज्यादा शांत और बहुत अधिक सच्चा होकर लौटता है। केदारनाथ कोई जगह नहीं, वो एक अवस्था है जहां मनुष्य झुकता है और शिव मुस्कुराते हैं। हर हर महादेव।